यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, एक तो सल्फर। लिखो मत, बोर्ड पे ध्यान दो। सल्फर का सबसे पहला पॉइंट देखो, सल्फर का अगर हम लोग यूज करें तो सल्फर से बताओ कौन सा अम्ल बन सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा होगा आपने सल्फर से। तो इसका यूज किस अम्ल के निर्माण में करते हैं? H2SO4 के निर्माण में करते हैं। पहली बात क्लियर? बोलो। फिर वो H2SO4 के नाम पूछता है, तो इसमें सल्फर है तो सल्फर की वजह से इसका नाम क्या दे दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। हिंदी में बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, सल्फर को हिंदी में बोला जाता है गंधक। क्या बोलते हैं? तो ये कौन सा अम्ल हो गया भाई? इसको गंधक का अम्ल भी कहेंगे। ये बात भी क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, आपने पढ़ा होगा कभी कि गंधक के अम्ल के नाम से किसको जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सुनते जाना, एक एक क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं सब बता रहा हूं, बाद में पूछोगे क्या कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल अगर आपकी त्वचा पे गिरेगा तो आपको जला सकता है। यही होते हैं वो तेजाब, जो आप पेपर में पढ़ते हैं, तेजाब डाल दिया किसी को जला दिया। टॉयलेट क्लीनर में इनका यूज करते हैं। तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं जो आपको जला सकते हैं। तो ये प्रबल है, और जो सबसे ज्यादा प्रबल होता है वो किंग कहलाता है क्या? तो इसको क्या कह दिया? किंग ऑफ केमिकल्स। हिंदी में क्या कहेंगे? रसायनों का राजा। तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? इसी का एक नाम और आता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल हिंदी नाम होता है इसका कसीस का तेल। अब कसीस का कोई हिंदी मतलब नहीं है। कसीस या विट्रियोल या थोथा वर्ड यूज करते हैं अपन, जहाँ क्या होता है? सल्फेट होता है। सल्फेट के लिए कसीस या थोथा वर्ड यूज करते हैं, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। जैसे अपन कहते ना कि ये कार है, कार का कोई हिंदी मतलब नहीं है, कार ही बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कसीस का कोई हिंदी मतलब नहीं है। तो ये तो हो गए सब किसके नाम? H2SO4 के नाम। अब H2SO4 के क्या लिख रहे हैं आपको? बोलो। यूज H2SO4 का डेली यूज में, जनरल साइंस में कहाँ यूज है? तो इसका सबसे बढ़िया यूज एक तो आप पढ़ते हो गाड़ियों की बैटरियों में, बहुत बार पूछा गया है कि बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दूसरी बात, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि आपने एक नाम सुना होगा, अम्ल वर्षा। सुना है क्या? अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो नाम से समझ में आ रहा है अम्ल वर्षा मतलब इसमें क्या होंगे? ऐसी वर्षा जिसमें क्या हो? अम्ल हो। तो क्वेश्चन पूछता है अम्ल वर्षा में मुख्य अम्ल या मुख्य घटक कौन होता है? H2SO4 होता है। मेन कंपोनेंट H2SO4 है। इतनी बात समझ में आई क्या? सारी लाइनें क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एक नाम आया आपके एसिड रेन। अब एसिड रेन कोई आगे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं, पर क्वेश्चन पूछता है एनवायरनमेंट से रिलेट करके। 3-4 क्वेश्चन फिक्स है इसके जो बनते हैं। अम्लीय वर्षा के मेन कंपोनेंट क्या क्या है? अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच कितनी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा होगी तो इससे ड्रॉबैक या नुकसान क्या होगा, या इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? तो अपन पहले ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? अम्लीय वर्षा क्या होता है। बहुत बार आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ऐसी वर्षा जिसमें किसकी उपस्थिति हो? अम्लों की उपस्थिति हो। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा आती है तो यहाँ से एक नाम आता है पीएच। सुना है क्या? हालांकि ये पीएच अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक पढ़ाएंगे वहां आता है, पर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल होता है एक, कहाँ से? 0 से 14 तक, जिसके बीच में होता है 7। पीएच बताता है किसी विलयन के बारे में कि कोई वो सॉल्यूशन जो है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। अगर उसकी पीएच 7 होती है फिक्स किसी सॉल्यूशन की, तो हम बोलते हैं ये किस नेचर का है? उदासीन, न्यूट्रल नेचर का है। किसी की पीएच 7 से कम होती है, 0 तक होती है, तो वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और किसी की पीएच 7 से ज्यादा 14 तक होती है तो क्षारीय होता है। ये बात क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई बोले कि किसी सॉल्यूशन या विलयन की, जैसे मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास में कोई लिक्विड है, दिख रहा होगा अभी आपको,
मैं बोलूँ कि इसकी pH 4 है, अब बताओ इसमें अम्ल भरा हुआ है या क्षार भरा हुआ है, पता पड़ जाएगा। तो pH किसके बारे में जानकारी देता है आपको? विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि वो सॉल्यूशन क्या है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन नेचर का है। बात समझ में आ गई? ये सब लिखेंगे वो जब अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि अम्लीय वर्षा हो रही है तो pH 7 से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। बस मुद्दे की बात ये, कितनी? 7 से कम होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब 7 से कम में कितनी, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो जो बारिश का पानी होता है उसकी pH होती है लगभग 7 के आसपास, ठीक है, लगभग 7 के आसपास, उदासीन के आसपास होता है। लेकिन अगर उसमें अम्ल मिलेगा तो उसकी pH बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि अम्ल मिलेगा तो अम्लीय प्रकृति होगी, और अम्लीय प्रकृति तो अब इधर जाओगे तभी तो होगी। तो अगर इधर जाते जाते अगर उसकी pH 5.6 से भी कम हो रही है तो हम लोग कह रहे भाई अम्लीय प्रकृति बढ़ती जा रही है। तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो पहला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा की pH कितनी होती है? तो अम्लीय वर्षा की pH होती है 5.6 से कम। कि भाई बारिश हो रही है, अगर हमने उसकी pH नाप ली और उसकी pH 5.6 से कम आ रही है, 5.4, 5.3 कम आ रही है, मतलब वो कौन सी नेचर होती जा रही है उसकी? तो उस वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। पहला पॉइंट क्लियर, सीधा आता है। अम्लीय वर्षा की pH कितनी होती है? लेस देन 5.6, नॉट 5.6, 5.6 से कम। दूसरी बात, अब अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो एक तो बात समझ में आ गई, अम्लीय वर्षा का कारण तो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो पहला कारण तो क्या है? अम्लीय वर्षा का मेन कारण अम्ल। वो पूछेगा कौन कौन से अम्ल, ठीक है। तो दो मुख्य अम्ल हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब इधर भी देखो, समझा भी देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे ही हमारी पृथ्वी की सतह, ये इसके चारों ओर वायुमंडल। अब हम लोग 24 घंटे पोल्यूशन करते हैं, कभी मोटर बाइक चला रहे हैं, कोई वाहन चल रहे हैं, रबर का टायर जलाया तो रबर में होती है सल्फर, सल्फर जलेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। सपोज मोटर व्हीकल चलते हैं, गाड़ियां चलती है, उससे नाइट्रोजन का पोल्यूशन होता है, NO2 बनती है, ठीक है। कार्बन जला रहे हो तो CO2 बन रही है। ऐसे बहुत सारी गैसें वातावरण में क्या होती रहती है? इकट्ठी होती रहती है। तो वातावरण में ये गैसें इकट्ठी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसका नाम बोल सकते हो क्या? क्या है? सल्फर, दो के लिए डाई ऑक्साइड, तो इसका नाम नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये गैसें वातावरण में इकट्ठी हो गई। अब बारिश हुई तो पानी गिरेगा, पानी मतलब H2O गिरेगा। ये पानी या H2O इस SO2 से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? H2SO4, अम्ल बना लेगा। ऐसे ही ये वाटर NO2 के साथ क्रिया करेगा और अम्ल बना लेगा। कौन सा अम्ल बन सकता है? ऐसे अम्ल बन गए। अब ये अम्ल बारिश के साथ गिरते हैं, इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब दिमाग लगाओ, इस अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? किसकी वजह से हो रही है? हम कहेंगे सर इन गैसों की वजह से। और ये गैसें किस वजह से हो रही है? प्रदूषण की वजह से। इसलिए हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा वहां होती है जहां ज्यादा पोल्यूशन होता है। जैसे आप दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, आगरा चले गए, पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज है वहाँ बहुत सारी, गैसें निकलती है, वातावरण में इकट्ठी होती है, बारिश के साथ गिरेगी तो बारिश जब इन गैसों के साथ मिलेगी तो अम्ल बन जाएगा। हालांकि इतनी डिटेल पूछेंगे नहीं, पूछते तो आपको वही बात है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा अम्ल? तो मुख्य कारण कौन सा अम्ल बोलोगे आप? ये रहा, कौन सा अम्ल है? और इसके अलावा पूछे तो ये सल्फर है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रोजन है तो कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। दो बातें क्लियर? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है कि भाई अम्ल मत बताओ, आप तो बताओ किस गैस की वजह से अम्लीय वर्षा हो रही है। तो गैसें नहीं बता सकते क्या? कौन सी होगी? यहाँ पे SO2, यहाँ। अब बताओ, कुछ रटने की आवश्यकता थोड़ी है, नहीं है। वो बोलेगा नहीं, आप तो ऐसे भी बताओ कि किस किस के ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा हो रही है। किस किस का ऑक्साइड है? एक तो सल्फर का ऑक्साइड है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। इसकी वजह से कौन सी वर्षा हो रही है? कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर, इससे बाहर नहीं जाता इसका क्वेश्चन। एक तो ये तो समझने के लिए इतनी सारी बातें कि भैया ये अम्लीय वर्षा में अम्ल आया कहाँ से? अम्ल नहीं, एक्चुअली वातावरण में होती गैसें हैं, वो गैसें अम्ल में बदल जाती है। कब? जब उनसे क्या जुड़ता है? पानी, बारिश होती है तब, ठीक है। इसलिए बहुत बार देखा होगा लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए सीजन की, सुना है? वो वहां के लिए जहाँ पोल्यूशन ज्यादा हो,
गाँव में तो पोल्यूशन इतना होता नहीं है, तो आप पहली में भी नहा सकते हो, दूसरे में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ पोल्यूशन नहीं हो। पर सिटी के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वातावरण में गैसें खूब सारी है। अब पानी गिरेगा तो बहुत सारी गैसें पानी के साथ गिरेगी, तो अम्लीय वर्षा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पर जैसे जैसे फिर बारिश होती जाती है, वो सारा पोल्यूशन धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म होता है। देखा होगा ना, दिल्ली में भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा, लेकिन बारिश जैसे ही हो जाती है थोड़े टाइम बाद, बारिश की वजह से पोल्यूशन क्या होता है, कम, क्योंकि कुछ वाटर उन पोल्यूशन वाली गैसों से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और वो निकल जाता है बाहर। इसलिए देखा होगा जब बारिश के बाद कुछ टाइम तक मौसम थोड़ा सा सही रहता है या पोल्यूशन कम रहता है। कारण समझ में आया? कभी भी देखना जहाँ बहुत हेवी रेन होती होगी, वहां ऐसे एयर पोल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको। नोटिस किया है कभी? छोड़ो, आप तो ये नोटिस कर लो तो बहुत है। इतनी बात क्लियर? अब ये तो हो गई अम्लीय वर्षा। अब वो पूछेगा अम्लीय वर्षा हो रही तो होने दो, अपने क्या नुकसान है, अपन तो घरों के अंदर बैठे रहे। कोई नुकसान है क्या अम्लीय वर्षा से? क्या नुकसान है अम्लीय वर्षा से? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव देखो, बहुत बार आ चुका है पेपर के अंदर क्वेश्चन। अब अम्लीय वर्षा अगर ताजमहल पे गिरेगी तो ताजमहल पे क्या लाएगी, पीलापन। तो ये क्वेश्चन खूब बार पढ़ा होगा, ताजमहल के पीलेपन का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा है। अब ताजमहल के पत्थर पे गिरेगी तो उस पे पीलापन ला देगी, पत्थर पे पीले पीले धब्बे हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे स्टोन को कैंसर हो गया। तो होता क्या कहलाती है ये, स्टोन कैंसर, या इसी को क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ या कोढ़, पढ़ते ना, पत्थर का कोढ़ भी कहा जाता है इसे। लेप्रोसी रोग पढ़ा है आपने कभी बायो में? कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। अभी तक नहीं पढ़ा? कभी बचपन में देखा है, सुना है? कुष्ठ रोग में आपकी त्वचा के ऊपर पैचेस हो जाएंगे, धब्बे हो जाएंगे। तो ये त्वचा के ऊपर से धब्बे हो जाते हैं तो त्वचा पे कोढ़ हो जाता है। तो ऐसे पत्थर पे भी पीलापन आया था, पीले पीले धब्बे हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा पत्थर पे कोढ़ हो गया। इसलिए अम्लीय वर्षा का क्या क्या नाम दिया गया है, पत्थर का कैंसर या पत्थर का कोढ़ कहा जाता है, स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहा जाता है। ये पॉइंट समझ आया क्या? अरे बोलो। अब अगर यही अम्लीय वर्षा होगी तो खेत खुले पड़े, खेतों में भी गिरेगी, तो खेतों में कौन सा वातावरण बढ़ जाएगा, अम्लीय वातावरण बढ़ जाएगा, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाएगी। उसकी वजह से भी जो बीज होंगे वो अंकुरित नहीं होते, तो बीजों का अंकुरण नहीं होता, नो सीड जर्मिनेशन, बीजों का अंकुरण नहीं होता। ठीक है भाई, अम्लीय वर्षा पानी में भी गिरेगी, झील वील में गिरेगी, तो वहां भी अम्लीयता बढ़ेगी, तो जीव जंतु ज्यादा अम्लीय वातावरण में भी नहीं रह पाएंगे, तो जलीय जीवों की क्या हो जाएगी, मृत्यु। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीवों की क्या होती है, मृत्यु। इसलिए इसका एक नाम दिया गया है, लेक, लेक यानी झील, झील के जीवों को मारेगी तो नाम क्या रख दिया इसका, लेक किलर कहलाती है। कौन कहलाती है, अम्लीय वर्षा। तो इससे जंतु नष्ट हो रहे हैं या प्लांट, अम्लीय वर्षा से जंतु नष्ट हो रहे हैं, प्लांट, दोनों ही हो रहे हैं। जीव यहाँ मर रहे हैं, जंतु प्लांट यहाँ मर रहे हैं, तो दोनों में क्या आएगी, कमी। दोनों के लिए आप एक वर्ड यूज करते हो, सुना है नाम, बायोडायवर्सिटी। क्या होता है, जैव विविधता। जैव विविधता में कमी आएगी, वृद्धि होगी, कमी आती है।